बर्म्यूडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, अटलांटिक महासागर के उस क्षेत्र को कहते हैं जो फ्लोरिडा के दक्षिण से लेकर बर्म्यूडा और पुएर्टो रिको तक फैला हुआ है और जहां से गुजरते हुए सैकड़ों जहाज और हवाई जहाज अजीब परिस्थितियों में गायब हो चुके हैं। इस क्षेत्र के रहस्यों की कहानी शुरू होती है 20वीं सदी की शुरुआती यात्राओं से, जब पहले विश्व युद्ध के बाद समुद्री और हवाई यातायात में तेजी आई और लोग इस क्षेत्र से गुजरने लगे। लेकिन इन यात्राओं में धीरे धीरे कुछ विचित्र घटनाएं सामने आने लगीं, जैसे जहाज़ों का अचानक राडार और कंपास काम न करना, कुछ ही समय में जहाज़ का पूरी तरह गायब हो जाना और कभी कभी यात्रियों द्वारा बताए गए अजीब रोशनी और ध्वनियों का अनुभव होना। सबसे पहले इस क्षेत्र की चर्चा हुई फ्लाइट 19 के मिसिंग होने के बाद, जब 5 अमेरिकी TBM एवेंजर 2 ही विमानों का समूह 5 दिसंबर 1945 को इस क्षेत्र में अभ्यास के दौरान लापता हो गया और उनके रेडियो संदेशों में अजीब दिशाओं और कंपास की गड़बड़ी का जिक्र था, जिसने इस इलाके को मीडिया और जनता के लिए रहस्यमय बना दिया। इसके अलावा USS साइक्लॉप्स जैसे बड़े जहाज भी बिना किसी संकट के अचानक गायब हो गए और इनके मलबे कभी नहीं मिले, जिससे इस क्षेत्र की ख्याति और बढ़ गई। विशेषज्ञों ने अलग अलग संभावनाओं को देखा, जैसे समुद्री तूफान, पानी के नीचे होने वाले मीथेन हाइड्रेट विस्फोट, मैग्नेटिक अनोमलीज जो कंपास को भ्रमित कर सकती हैं और कभी कभी समुद्र में अचानक बनने वाली वाटर स्पाउट्स। वैज्ञानिकों ने यह माना कि बर्म्यूडा ट्रायंगल का क्षेत्र वास्तविक में अन्य समुद्र क्षेत्रों के मुकाबले ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन जिस तरह की घटनाएं यहाँ दर्ज हुई हैं उन्होंने मानव मन में डर और रहस्य की भावना पैदा कर दी। इसके अलावा यात्रियों और नाविकों के अनुभवों ने इस रहस्य को और बढ़ाया, जैसे अचानक मौसम में बदलाव, समुद्र का असामान्य रूप से शांत होना या हवाई जहाज में अचानक बिजली और उपकरणों का फेल होना। बर्म्यूडा ट्रायंगल की कहानी केवल खोए हुए जहाज़ों और विमानों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मानव उत्सुकता और डर के मिश्रण से भी जुड़ी हुई है। मीडिया और किताबों ने इसे और लोकप्रिय बनाया, डेडली बर्म्यूडा ट्रायंगल और डेविल्स ट्रायंगल जैसे नाम देकर, जिससे लोगों में भय, रहस्य और जिज्ञासा की भावना बनी रही। आज भी इस क्षेत्र में होने वाली घटनाओं को वैज्ञानिक, समुद्री विशेषज्ञ और इतिहासकार गहराई से अध्ययन कर रहे हैं और ये सवाल हमेशा बना रहता है कि क्या बर्म्यूडा ट्रायंगल का रहस्य प्राकृतिक कारणों से है, इंसानी गलती से, या कुछ ऐसा है जिसे अभी तक हम समझ नहीं पाए। यही कारण है कि ये क्षेत्र दुनिया का सबसे प्रसिद्ध रहस्यमय स्थल बन गया है और हर साल नई यात्राएं और खोज इस रहस्य को और गहरा करती हैं। बर्म्यूडा ट्रायंगल में सबसे प्रसिद्ध और सबसे डरावनी घटनाओं में से एक है फ्लाइट 19 की कहानी, जब 5 अमेरिकी फाइटर प्लेन, जिनमें कुल 14 पायलट और क्रू सदस्य थे, अभ्यास मिशन पर 5 दिसंबर 1945 को उड़ान भरने के बाद अचानक गायब हो गए। इन विमानों ने रेडियो पर अपनी स्थिति का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कंपास की गड़बड़ी और दिशा भटकने की समस्या का सामना करना पड़ा और अंततः कोई भी विमान या उसका मलबा कभी नहीं मिला, जिससे इस क्षेत्र की ख्याति और रहस्यमयी बन गई। इसी तरह USS साइक्लॉप्स नामक अमेरिकी नौसैनिक जहाज, जिसमें 309 लोग सवार थे, 1918 में अपने माल और जहाज के इंजनों के साथ अटलांटिक में अचानक गायब हो गया और इसके मलबे की खोज आज तक नहीं हो पाई, जिससे ये बर्म्यूडा ट्रायंगल की सबसे रहस्यमयी घटना बन गई। इसके अलावा कई यात्री जहाज़ों और छोटे विमानों की रिपोर्टें मिली हैं, जिसमें यात्रियों ने देखा कि समुद्र अचानक शांत और ग्लास जैसी सतह बन गया, आसमान में अजीब रोशनी दिखाई दी और कुछ ने अजीब आवाज़ें सुनी, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या यहाँ कोई अज्ञात प्राकृतिक घटना या ऊर्जा मौजूद है। वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में कई संभावनाओं की जांच की, जैसे मीथेन हाइड्रेट की बुबुलिंग जो समुद्र में अचानक विस्फोट कर सकती है और जहाज़ों को डुबा सकती है, मैग्नेटिक एनोमलीज जो कंपास और नेविगेशन सिस्टम को भ्रमित कर सकती हैं, और वाटर स्पाउट्स जो बड़े जहाज़ों और विमानों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इस क्षेत्र के आसपास के मौसम का पैटर्न भी अन्य समुद्री क्षेत्रों से अलग पाया गया, जहां तेज तूफान और अचानक बदलते मौसम ने कई जहाज़ों और विमानों को प्रभावित किया। बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ खो जाने वाले जहाज़ों और विमानों का कोई मलबा या संकेत लगभग कभी नहीं मिलता, जिससे इसका रहस्य और बढ़ जाता है। समुद्री इतिहासकारों और विशेषज्ञों का मानना है कि इन घटनाओं में इंसानी त्रुटि, खराब मौसम, नेविगेशन की गलतियां और कभी-कभी तकनीकी खराबी भी शामिल हैं। लेकिन इन सब के बावजूद ऐसी घटनाओं का पैटर्न हमेशा इस क्षेत्र में बना रहता है, जो इसे अलग बनाता है। आज भी ये क्षेत्र न सिर्फ नौसैनिक और हवाई यात्रा के लिए अध्ययन का विषय है, बल्कि वैज्ञानिक और रहस्य खोजने वाले लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। बर्म्यूडा ट्रायंगल की घटनाएं इतिहास, विज्ञान और रहस्य के बीच का एक ऐसा मिश्रण है जो इसे दुनिया के सबसे प्रसिद्ध रहस्यमय स्थानों में शामिल करता है और लोगों की जिज्ञासा हमेशा जिंदा रखता है। बर्म्यूडा ट्रायंगल के रहस्य को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने कई संभावनाओं और प्राकृतिक कारणों का अध्ययन किया है, जिनमें सबसे प्रमुख है मीथेन हाइड्रेट का विस्फोट,
जो समुद्र की सतह में अचानक गैस बुलबुले छोड़ सकता है और जहाज को डुबा सकता है। इसके अलावा मैग्नेटिक एनोमलीज जो कंपास और नेविगेशन सिस्टम को भ्रमित कर सकती हैं, जिससे जहाज और विमान सही दिशा नहीं पकड़ पाते। इस क्षेत्र में कभी कभी अचानक बनने वाले वाटर स्पाउट्स और तूफान भी बड़े जहाज़ों और विमानों के लिए खतरनाक साबित हुए हैं, क्योंकि तेज़ हवाएं और पानी के विशाल स्तंभ उन्हें संतुलन खोने पर मजबूर कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि बर्म्यूडा ट्रायंगल में मौसम और समुद्र का पैटर्न अनोखा है, जहां अचानक काम वाटर्स के बीच वायलेंट स्टॉर्म्स बन सकते हैं और इसके कारण जहाज़ों और विमानों के लिए सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। इसके अलावा समुद्री और हवाई यातायात में ह्यूमन एरर और ओवर कॉन्फिडेंस का भी बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि कई जहाज़ और विमान अपने तकनीकी उपकरणों और इंसानी अनुभव पर ज़्यादा भरोसा करते हुए इन खतरों की अनदेखी करते हैं। विशेषज्ञों ने यह भी माना कि बर्म्यूडा ट्रायंगल के जहाज़ों और विमानों का मलबा अक्सर नहीं मिलता, क्योंकि महासागर की गहराई और करंट्स इसे पूरी तरह छुपा देते हैं और कभी कभी समुद्री जीवों और समय के प्रभाव से मलबा सुलभ नहीं रहता। इस क्षेत्र में यूएफओ या अज्ञात शक्तियों की कहानियां भी सामने आई हैं, लेकिन उनका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। वैज्ञानिक निष्कर्ष बताते हैं कि बर्म्यूडा ट्रायंगल के रहस्य में ज़्यादातर घटनाओं का कारण प्राकृतिक कारण, मानव त्रुटि और तकनीकी विफलता है। लेकिन जिस तरह से ये घटनाएं क्रमबद्ध और रहस्यमय रूप में हुई हैं, उसने इस क्षेत्र को पॉपुलर और चर्चित बना दिया। बर्म्यूडा ट्रायंगल की विशेषता यही है कि ये विज्ञान, इतिहास, मानव व्यवहार और रहस्य का ऐसा मिश्रण है जिसे समझना आसान नहीं है, और ये हमेशा शोधकर्ताओं, नाविकों और रहस्य प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। आज भी बर्म्यूडा ट्रायंगल रहस्य और शोध का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि इस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाज और विमानों की यात्राएं जारी हैं और कभी-कभी छोटे इंसिडेंट और अनसुलझे मामलों की रिपोर्ट आती रहती है। वैज्ञानिकों ने आधुनिक तकनीक जैसे सोनार, सैटेलाइट इमेजरी, अंडर वाटर ड्रोन्स और डीप सी एक्सप्लोरेशन का उपयोग करके इस क्षेत्र का अध्ययन किया है और कई खोए हुए जहाज़ों के मलबे खोजे हैं। लेकिन फिर भी इस क्षेत्र की सबसे रहस्यमयी घटनाएं अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुई हैं। बर्म्यूडा ट्रायंगल के रहस्य का प्रभाव केवल वैज्ञानिकों तक सीमित नहीं है, बल्कि पॉपुलर कल्चर में ये स्थान रहस्य और डर का प्रतीक बन चुका है। फिल्में, किताबें और डॉक्यूमेंट्रीज इसके आधार पर बनाई गई हैं और लोग इसे इंसानी घमंड, प्राकृतिक ताकत और अज्ञात शक्तियों का मिश्रण मानते हैं। इस क्षेत्र का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये मानव साहस, समुद्री और हवाई यात्रा की तकनीक और प्रकृति की असीम शक्ति के बीच की जंग को दर्शाता है। बर्म्यूडा ट्रायंगल की घटनाएं ये भी सिखाती हैं कि विज्ञान और तकनीक के बावजूद प्रकृति और महासागर की अज्ञात शक्तियों के सामने इंसान हमेशा अल्पज्ञानी हैं और हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। कई नाविक और पायलट अब भी इस क्षेत्र में यात्रा करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतते हैं, एडवांस नेविगेशन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं और मौसम की लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। बर्म्यूडा ट्रायंगल केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि मानव इतिहास, विज्ञान, रहस्य और असफलताओं का प्रतीक बन चुका है, जो लोगों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि प्रकृति के सामने इंसानी घमंड हमेशा छोटा ही होता है। और यही कारण है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल हमेशा एक अज्ञात, रहस्यमय और आकर्षक स्थान बना रहेगा, जो विज्ञान और रहस्य प्रेमियों दोनों के लिए कभी पुराना नहीं होगा और हर नई पीढ़ी इसे जानने और समझने के लिए उत्साहित रहेगी।